नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर खाशे नफस का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा जासिया दी आयत नंबर 23 का जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस पाक च इरशाद फरमाया, क्या तुसी उस शख्स नूं नहीं देखिया कि जिन्हें अपने नफसानी ख्वाहिश नूं अपना मबूद बनाया होया। ख्वाहिशात नफसानी जिहड़ी है ये इंसान नूं तबाह बर्बाद करदे है। कायनात दे अंदर जिथे भी जिन्ने भी झगड़े फितने फसाद परेशानियां टेंशना ज़ारी बात नहीं इनफरादी इज्तमाई जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां ने दुख ने गम ने परेशानी ने ये सारे ख्वाहिशात नफसानी की पैदावार है। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक जी फरमाया कि ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो। अल्लाह सोने ने यह दसिया कि मैं तुम्हें इस वास्ते पैदा किया ताकि तुम मेरा दीदार हासिल करो इस दुनिया च, क्योंकि इस दुनिया मेरा तुम दीदार हासिल करोगे तो फिर तुम्हें आखिरत भी खुलियां अखां नाल मेरा दीदार होएगा। दुनिया भी तो दिल के अंदर दिल दी अखां नाल दीदार होएगा तो खुलियां अखां नाल इस दुनिया दीदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। आप दिल दी अखां नाल भी हुंदा ज़ारी बात नहीं दोनों अखां नाल भी हुंदा खुलियां अखां नाल भी हुंदा। ये सिर्फ आप ही दा एजाज़ है। बाकी तमाम नबियां वलियां दिल दी अखां च दिल दे आईने च अल्लाह दा दीदार हुंदा। लेकिन नफसानी ख्वाहिशात जिहड़ी है इंसान नूं सिराते मुस्तकीम तो चलण दी रोकदी है। वो सीधा रस्ता अल्लाह तक जांदा जिहदे बारे रब ने कुरान च फरमाया वल्लाह कसद सबील सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचदा। खुद कुरान करीम जी रब सोने फरमाया इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल आखिरी जड़ी है वो तेरा रब है। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। इंसान की रूह जिसम चो निकल के बातों सैरों परवाज करदिया होया अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी। लेकिन नेमत इंसान नूं तां ही हासिल हो अगर कुरान सुन्नत उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा, यानी इस्लामी इल्म तसव्वुफ पर अमल करेगा। क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान सुन्नत की रूह तरह खुलासा है। पिरो पेशवा दी रूहानी मदद दुआ निगाह तवज्जो नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर शरफ हासिल कर सकदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शाह जाके दामी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकदा। फ़क्रे मुहम्मदी का फिर उन्होंने कमाल हासिल होंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हकुल यकीन दा, फनाफुल ज़िक्र दा, सुल्तान लज़कार दा, इरफान हकीकी दा कमाल हासिल होंदा। इंसान दा वो इरफान जिहड़ा इलमी इस्तदलाली है, कशफी शहूदी और मुशाहदाती हो जाता। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है मासो अल्लाह, और मासो अल्लाह के अंदर सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्से उमारा है। इस वास्ते कुरान करीम सूरह रब ने नफ्से उमारा नूं मुतमन्ना बनाउण दी तलकीन कीती है। साडे प्यारे नबी ने भी दस्सिया था तज़किया करो, ਇਹਦਾ तज़किया करोगे तो कल्ब का तस्वीया होएगा, कल्ब का तस्वीया होएगा तो रूह बातिन सैरो परवाज करेगी। क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदा, फनाए कल्ब तो बगैर फनाए रूह हासिल नहीं होंदी कि रूह ज़ाते मौला डुब जाए हमेशा लिए फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद का कमाल हासिल करे और दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे जिस मकसद वास्ते इंसान ने पैदा किया। इस राह दे सब तो बड़ी रुकावट है नफ्से उमारा। इंसानी नफ्से उमारा जिहड़ा बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है। शैतान के गल भी लड़न का तौक नहीं पोया सी। ये बहुत बड़ा शैतान है, फिरौन है, नमरूद है, आज़र है, शद्दाद है, महदाद है, अबू लहब है, अबू जहल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है जिहड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता है। जब तक इंसान ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल नहीं करता, यानी नफ्से उमारा दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा नहीं करता, अपनी जिंदगी बिला ख्वाहिश नहीं करता कि कदे भी जिंदगी च अपनी ख्वाहिश ते अमल ना करे, बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, मर्जी मौला के मुताबिक करे। क्योंकि यही मर्जी मौला है कि हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, हमेशा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे। काफरां, मुशरकां, मुनाफिकां, बिदतियाँ, गुमराह, 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ, 2 नंबर गैर शरा, जादूगर, नजूमी, बाबियाँ और मुर्दा दिल, दजाली एजेंट, नाम निहाद इस्लामी स्कॉलरां दे प्रोग्रामां तो और शैतान दे बनाए जिन्ने भी शैतानी अलूम ने उन्होंने तो मुँह मोड़ ले। मसलन योगा, रेकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचरिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ, माइंड साइंस वगैरह वगैरह सारे शैतानी इलूम ने। ये सारे कुरान सुन्नत तो दूर करने वाले, मखलूक का गुलाम बनाने वाले आ, अल्लाह की राह तो हटा के शैतान के पिछे लाने वाले सारे। फिर शैतानी इल्मां तो जब तक इंसान मुँह नहीं मोड़ता, अपने दिल नूं मासो अल्लाह दी लैशां, कदूरतां, गलासतां, गंदगियां तो पाक नहीं करता, ताकि दिल जिहड़ा इहदे अंदर मासो अल्लाह की तलब, तड़प, ताल्लुक, मुहब्बत ना रवे। दिल में सिर्फ अल्लाह सोहणे का जिक्र, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह सोहना होवे। अल्लाह सोहना इंसान के दिल में है। खुद कुरान करीम सूरह रब ने फरमाया, मैं थोड़ी शारग तो भी नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। लेकिन इंसानी नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान नूं इस राह तो रोकदा है। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि हिज़्ब शैतान तो अलग हो जाए। कि उदों ही तां ही अलग होएगा अगर इंसान अपने पीरो मुर्शद की बारगाह च हाज़र हो के उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाएगा, लफल चबे की बूटी लाएगा, यानी तौहीदी, रहमानी, मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिल च रका करवाएगा। फिर इसका ताल्लुक रहमानी हिज़्बुल्लाह के नेटवर्क ना होएगा, जिहदे सरबराह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिहदे सरपरस्त अल्लाह सोहना है और ये नेटवर्क अल्लाह सोहने ने बनाया है। जब पीरो मुर्शद दिल के अंदर ये तौहीदी नूर निस्बत लका कर देगा, इंसान के दिल का ताल्लुक अल्लाह सोहने ना हो जाएगा। फिर अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करके दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तमाम नबी वली दीद मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। लेकिन ਜਿਹੜੇ दीद मौला का इनकार करते, कुरान करीम जो लोगों के बारे सुने, रब ने दसिया कि ਜਿਹੜੇ मेरे दीदार का इनकार करते हैं उन्होंने सारे अमल जाया और मैं उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सिटांगा। और नाल ही सुने रब ने कुरान च फरमाया, जो दुनिया च अन्ने आखरत में भी अन्ने होणगे, जिन्होंने इत्थे दीदे मौला नहीं हुई अगे भी नहीं दीदे मौला होने। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया, मन कान यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाह लात, कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने असीं अपना दीदार जरूर करावांगे। साड़ी राह ਜਿਹੜੇ मेहनत रियाजत जदोजहद मुजाहिदा करते असीं उन्होंने अपने रास्ता जरूर दिखावांगे और यही सीधा रास्ता। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया, वाल अल्लाह कसदो सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता।
इस वास्ते सानू हर नमाज की हर रक च इस दिन सिरातल मुस्तकीम दुआ करने की तलकीन की है कि अल्लाह सोने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सिद्ध रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपनी बारगाह तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करवा और दायमी दीदे मौला दी नेमत सानू अता फरमा। लेकिन इस रात सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स अमारा। इंसान को चाहिए नफ्स अमारा की हर ख्वाहिश नूं फना कर दे, नफस से फतह पाने वाला दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम आ नफ्स अमारा नूं मुतमइना बनाए। तो तुसीं इर्द गिर्द देख लो, ये वो लोग है इत्ते फतह पाउंदे आ जिन्हां रोज़े अल्लाह ज़ुबान दे नाल दिल की गहराइयां जो बुला किया सगा और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा इताअत करन दा हद कीता सगा। लेकिन जिन्हां लोगों ने घड़ियां उत्ते उत्ते किया सी, सिर्फ इकरारों बिल लिसाने किया सी, व तस्दीकों बिल कल्ब नहीं सी कीता। बाद कह के पछताए सी रोज़े अल्लाह जदों सुने रब ने फरमाया सी अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है। इन्हां तालिबान दुनिया ने घड़ियां उत्ते उत्ते बुला किया सगा। अल्लाह सोने ने अजमाइश जो की दुनिया दे नेमतां दहाइयां रंग बरंगियां, तो जिन्हां रूहां नूं जिहड़ियां नेमतां पसंद सी उदों दौड़ गए। अज भी ये दुनिया च आके ये दुनिया कुत्ती दे पिछे दौड़े रहिंदे, जलील रसवा हुंदे आ, टेंशनां मुसीबतां गमां परेशानियां च फसे रहिंदे ने। दुनिया भी गंदी करदे, कब्र भी गंदी करदे, आखरत भी गंदे करदे, और जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया उस मकसद तो भी दूर रहिंदे। इन्हां लोकां तो दूर रहो जिन्हें भी तालिबान दुनिया गुमराह, इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, क्योंकि इन्हां दी हर वेले अल्लाह की लानत बरसदी रहिंदी है। इस वास्ते इंसान को चाहिए ना सब तो अलग हो गए रात को मुजाहदा करे, अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपनी रातां अल्लाह की याद ना आबाद करे, रो रो के सोने रब नूं मनाए, तो और दुनिया तो भी मुँह मोड़ ले, आखिरत तो भी मुँह मोड़ ले, अल्लाह की बंदगी सिर्फ अल्लाह वास्ते करे। जैसा कि हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिरुल इसरार दे अंदर लिख दे कि दुनिया जिहड़ी आहले आखरत हराम है और आखरत आहले दुनिया ते हराम है, और ये दोनों यानी दुनिया आखरत अल्लाह वालियां ते हराम है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर आप मजीद लिख दे कि अल्लाह जल्ला शानहू तक पहुँचने का वाद रस्ता यह है कि जिसम सुबह शाम शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाबंदी करके सरात मुस्तकीम ते चलता रहे। इसे सिरुल इसरार दे अंदर मजीद आप लिख दे उस पाक कि तालिबान हकीकत फ़र्ज़ ऐन है कि हमेशा अल्लाह जल्ला शान की याद में रहना। इसे सिरुल इसरार गौस पाक मजीद लिख दे कि जिक्र करने वाले वास्ते अच्छी चाहिए कि अच्छी तरह वजू करे जिक्र करने वाला, तो जिक्र करदे हुए ज़रब सख्त लावे यानी दिल के उत्ते, और आवाज़ च कुवत पैदा करे ताकि अनवार वो बातन च पहुँच जान, और इन्हां अनवार के जरिए वह दिल हयात अबदी और उखरवी हासिल कर ले। इसे सिरुल इसरार गौस पाक हदीस पाक लिख दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी कबरां च इसे तरह ही नमाज अदा करते हैं जिमें अपने घरां च नमाज अदा करते हैं। इसे सिरुल इसरार च मजीद हदीस पाक लिखी है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अखां सौंदियां मेरा दिल नहीं सौंदा। इसे हदीस सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक उस पाक लिख दिया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इदां दे किन्ने ही आदमी ने जिहड़े जाहल मरनगे लेकिन क्यामत के दिन आलम और आरफ बन के उठणगे, और किन्ने ही आलम मरन वाले क्यामत के दिन जाहल और कंगाल बन के उठणगे। इसे सिरुल इसरार दे अंदर हदीस पाक लिख दे उसे पाक कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल दा दारोमदार नीयतां उत्ते है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर मजीद हदीस लिखी है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन की नीयत उसके अमल तो बेहतर और फासिक की नीयत उसके अमल तो भी बुरी है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर लिखा हज़रत गौसे पाक फरमाते नीयत जिहड़ी है ये अमाल की बुनियाद है। सिरुल इसरार दे अंदर आप मजीद लिखते कि इंसान वास्ते जरूरी है कि वो इस दुनिया के अहले तलकीन यानी पीरो मुर्शद तो हयात कल्बी उखरवी तलब करे। इसे सिरुल इसरार के अंदर आप हदीस पाक लिखते हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें अमाले आखरत के जरिए दुनिया तलब की थी वह आखरत विच कोई हिस्सा नहीं है। इसे सिरुल इसरार च आप मजीद लिखते कि दुनिया आखरत की खेती है, तो जो इत्थे नहीं बोएगा तो आखिरत जो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। इत्थे खेती तो मुराद है वजूद की जमीन है, आफाक दी नहीं।
इसे सिलसिला च आप हदीस पाक लिखते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब नूं अपने रब दे नाल पहचानिया। ते जब तक इंसान मास अल्लाह तो निकलदा इस गफलत तो फारग नहीं हुंदा जिहड़ी इहनूं दुनिया दे विच चल जाउंदी है, दुनिया तालब बनाउंदी है, तबाह बर्बाद करदी है। लेकिन इहदे वास्ते रूह ईमान जरूरी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुने रब फरमांदा ईमान वाले जिहड़े रब सुने ना जुनूनी इश्क करदे आ। फिर सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया अपने हबीब नूं मुखातब करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हबीब सुना तुसीं अपनी सोहरी जुबान चों लोकां नूं कह दिओ कि तुसीं ईमान लै आए हो, तुहानूं रूह ईमान इश्क मौला हासिल हो गई है, तो फिर आओ मेरी इत्तबा करो ताकि तुहाडा इश्क अल्लाह दे हाँ मंजूर हो जाए। और जब तुसीं मेरी इत्तबा करोगे, मेरी इत्तबा इस वास्ते करो कि मेरा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है। कुरान च दस्सिया अल्लाह ने, ये अमल करोगे फिर युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह फिर सोहना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। पहले बंदा अल्लाह नाल मुहब्बत करदा, जो इत्तबा च फना इख्तियार करदा फिर अल्लाह सोहना उहदे नाल मुहब्बत करदा, फिर उन्हें ईमान हकीकी का कमाल हासिल होता, फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल होता। बकौले शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। ते आशिक अपने माशूक को कोई शायरी लुकाउंदा, अल्लाह सोहना फिर अपने आशिक दे उत्ते अपने रूहानी कमालात मुनकशफ कर दे, बातनी असरारो मुआरफ रमूज उहदे ते मुनकशफ कर दे, बातनी दुनिया की रूह नूं सैर कराउंदे ने। लेकिन इश्क ना मिलना ये नेमत। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लुत्फ़े कलाम क्या जो ना हो दिल में दर्द इश्क, बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। सख्तियाँ करता हूँ दिल पे गैर से गाफिल हूँ मैं, हाय क्या अच्छी कही जालिम हूँ मैं, जाहल हूँ मैं। इकबाल फरमाते सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। अच्छा है दिल के साथ साथ रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। जीना वो क्या जो हो नफ्से गैर पे मदार, शोहरत की ज़िंदगी का भरोसा भी छोड़ दे। इश्क बुलंद बाग है रस्में रहो राहे न्याज से, हुस्न है मस्ते नाज अगर तू भी जवाब नाज दे। नफ़ी हस्ती एक करिश्मा है दिल आगा का, ला के दरिया में नहा है मोती इल्लल्लाह का। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। तू जो महफिल है तो हंगामा महफिल हूँ मैं, हुस्न की बरक है तू तो इश्क का हासिल हूँ मैं। इश्क मौला की नेमत इकबाल कहना मिलेगी तो फिर ही। इस वास्ते इकबाल फरमादे इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन और आसमान को बेकरार समझा था मैं, कि पलक झपकने तो पहले इश्क ने मैनू अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता, नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे चो गुजार के। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स से मारा है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही या गुजरिया वक्त आना नहीं, आने वाला एतबार कोई नहीं। ये दुनिया बेवफा है, मौजूदा सा लम्हा कीमती है। सच्चा सूफी लम्हा हाज़र का बंदा होंदा, लम्हा हाज़र नूं अल्लाह रसूल की अतात मुहब्बत तलब और तड़प से गुजारदा। ये तालिबां ने दुनिया में जिन्नी मर्जी नेकियां कर लो, इन्हों को खैर नहीं, लेकिन मखलूक का भला करते रहो, लेकिन गाफिलों का भला बच बच के करो। बाज़ दफ़ा दौर च भला उल्टा ही पै जाता। भला करो सब का बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों बिला दुख इंसानी का भला करो, लेकिन गाफिलों का भला बच बच के करो। इंसान को चाहिए कदे नफ्स मारा की ख्वाहिश से अमल ना करे, और इन रब बना के बह जाए, दिन रात ये पिछे ही लगा रहे। जिमें कि तालिबान ने दुनिया लगे हुए ने कुत्ते वांगू सारी दिहाड़ी ये दुनिया पिछे दौड़े रहते, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मुरदार तालब कुत्ते ने। दीगर हदीसां विच भी है दुनिया मुरदार दे बारे कि दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, कफर वास्ते जन्नत है। हुब दुनिया रासा कुल खतिया, सारे फसाद की जड़े दुनिया की मुहब्बत है। दुनिया की मुहब्बत च नफ्से मारा ही फसाउंदा इंसान नूं। इस वास्ते
फिर मुर्शद ज़ेर निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहदा करो, कुरान सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करो, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहो ते जिंदा दिल सही अकीदा उलमा मशाइख कोलों रहनुमाई हासिल करो। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, सानू दुनिया कबर और आखिर सहारा अता फरमाए, साड़ी मदद फरमाए और सानू अपनी दायमी इक़्तिदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। मासो अल्लाह दी अलैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां तो बचाएं। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।